Welcome dear learners, I am Dr. Anjali Saxena, welcome you all. Dear learners, this is the third lecture of green chemistry. In today's session, we will discuss synthesis of adipic acid. We will discuss synthesis of adipic acid by conventional route as well as by green route also. We will understand adipic acid synthesis by conventional route, then we will discuss what are the drawbacks of conventional route. Then we have to discuss what will be the green route of synthesis of adipic acid. आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं अपना synthesis of adipic acid. Adipic acid. Firstly, we have to understand what is adipic acid and where it is used. Adipic acid जिसका फॉर्मूला है CH2 whole 4 यानी कि ये 4 बार रिपीट होगा. देन COOH एक ओपन चेन कंपाउंड है जिसके दोनों तरफ COOH फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है. इसको कई तरीके से लिखा जा सकता है. अगर मैं ये 4 कार्बन की चेन को ओपन करके दिखाऊं तो ये आपको इस तरीके से भी लिख सकते हैं. देन यू कैन राइट इट इन दिस वे ऑल्सो. तो ये एडिपिक एसिड किसी भी तरीके से लिखा जा सकता है. इसका फॉर्मूला ये है. नाउ वेयर इट इज यूज, पॉइंट इज दैट डियर लर्नर, about 60% of adipic acid produced is used as a monomer for the production of nylon. Nylon, which is an example of synthetic fiber. नायलॉन सिंथेटिक फाइबर पॉलीअमाइड की कैटेगरी को हम नायलॉन कहते हैं, जो कि हमारे पॉलीमर हैं और इनको हम डे टू डे लाइफ में इसका वास्ट यूज है. सेकेंड, अगर हम इसका एप्लीकेशन देखें तो एडिपिक एसिड इज ऑल्सो यूज एज अ मोनोमर फॉर पॉलीयूरिथेन. ये पॉलीयूरिथेन के मोनोमर की तरह भी यूज होता है. थर्ड एप्लीकेशन इज दैट इसके जो एस्टर्स होते हैं, एडिपिक एसिड के एस्टर्स प्लास्टिसाइजर्स की तरह यूज होते हैं, स्पेशली इन पीवीसी. और एक और अच्छा इसका एप्लीकेशन है कि ये एडिपिक एसिड कई ड्रग्स या कई मेडिसिन में यूज होता है. कई मेडिसिन ऐसी होती हैं जो पीएच डिपेंडेंट होती हैं, वहां पर हम एडिपिक एसिड को यूज करते हैं. तो ये कुछ यूज हैं एडिपिक एसिड के. नाउ वी हैव टू डिस्कस हाउ कैन वी सिंथेसाइज एडिपिक एसिड. वी कैन सिंथेसाइज एडिपिक एसिड इन मैनी वेज, बट जो इसका कन्वेंशनल रूट है पहले हम उसको समझते हैं. व्हाट इज द कन्वेंशनल रूट for the synthesis of adipic acid. Dear learners, in conventional route हम एडिपिक एसिड को बेंजीन से प्रिपेयर करते हैं. ये रिएक्शन 3 स्टेप में होती है. पहला स्टेप है रिडक्शन ऑफ बेंजीन टू साइक्लोहेक्सेन. तो हम बेंजीन का रिडक्शन करते हैं और इसको साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट कर देते हैं. रिड्यूसिंग रिएजेंट की तरह हम रेनी निकल और हाइड्रोजन को यूज करते हैं. सेकेंड स्टेप में हम ऑक्सीडेशन करते हैं. साइक्लोहेक्सेन जो हमारा फर्स्ट स्टेप में बना है वो साइक्लोहेक्सेनोन में कन्वर्ट हो जाता है. और अपने लास्ट और थर्ड स्टेप में हम साइक्लोहेक्सेनोन को एडिपिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं बाय द मेथड ऑफ ऑक्सीडेशन. तो ये 3 स्टेप हैं जिससे हम एडिपिक एसिड को सिंथेसाइज करते हैं बाय कन्वेंशनल रूट. इसको हम केमिकल रिएक्शंस के थ्रू समझ लेते हैं. देखिए, फर्स्ट स्टेप है जिसमें हम बेंजीन का रिडक्शन करते हैं जिससे कि साइक्लोहेक्सेन बन जाता है और इसके लिए हम रेने निकल और हाइड्रोजन को यूज करते हैं. तो देखिए, बेंजीन जब रेने निकल और हाइड्रोजन की प्रेजेंस में साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट हो जाता है. इन द सेकेंड स्टेप ये जो साइक्लोहेक्सेन है इसका ऑक्सीडेशन होता है और ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्ट करता है कोबाल्ट कैटेलिस्ट की प्रेजेंस में, जिससे कि ये साइक्लोहेक्सेनोन में कन्वर्ट हो जाता है. वहीं थर्ड स्टेप में हम ऑक्सीडेशन कराते हैं साइक्लोहेक्सेनोन का HNO3 की प्रेजेंस में, जिससे कि रिंग ओपन हो जाती है यहाँ से और ये COOH ग्रुप अटैच हो जाता है. तो ये है हमारा कन्वेंशनल मेथड फॉर द सिंथेसिस ऑफ एडिपिक एसिड, जिसको हम एक सिंपल रिएक्शन इस तरीके से समझ सकते हैं कि इसको हम बेंजीन से स्टार्ट करते हैं. बेंजीन का सबसे पहले रिडक्शन होता है रेने निकल की प्रेजेंस में, जिससे ये साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट हो जाता है. वहां पर हम इसको ऑक्सीडेशन या ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं कोबाल्ट कैटेलिस्ट की प्रेजेंस में, जिससे कि साइक्लोहेक्सेनोन बनता है. इस साइक्लोहेक्सेनोन का फर्दर ऑक्सीडेशन होता है और रिंग ओपनिंग होती है HNO3 की प्रेजेंस में और हमें एडिपिक एसिड मिल जाता है. बट देयर आर सम ड्रॉबैक्स ऑफ
कन्वेंशनल रूट। ड्रॉबैक इज इट्स स्टार्टिंग प्रिपरेटरी केमिकल जो है वो बेंजीन है, विच इज कार्सिनोजेनिक इन नेचर। इट इज हाईली वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑल्सो। तो ये हमारी एयर को पॉल्यूट करता है। तो ये कुछ ड्रॉबैक्स है हमारे कन्वेंशनल रूट के, जहां पर हम ये भी देख सकते हैं कि हमने ग्रीन केमिस्ट्री के प्रिंसिपल में ये पढ़ा है कि अगर कोई रिएक्शन में जितने ज्यादा स्टेप इन्वॉल्व होंगे उतने ही उसके बाई प्रोडक्ट्स बनेंगे। तो हम यहाँ पर नीड हुई एक ग्रीन मेथड की। तो इसका ग्रीन मेथड क्या है एडिपिक एसिड को सिंथेसाइज करने का? आइए समझते हैं सिंथेसिस ऑफ एडिपिक एसिड बाय ग्रीन रूट। देखिए मैं यहाँ पर आपको दो तरीके से एडिपिक एसिड सिंथेसाइज करना सिखाऊंगी ग्रीन रूट से, जिसमें जो फर्स्ट रूट है वो बहुत सिंपल और फर्स्ट स्टेप का रूट है। तो और सेकंड स्टेप जो है वो अगेन ई कोलाई की प्रेजेंस में होता है और 3 स्टेप में है। तो इन दोनों मेथड को हम 1 बाय 1 समझेंगे। आइए समझते हैं अपना रूट 1 यानी कि ग्रीन रूट 1। ये बहुत सिंपल सा मेथड है। इस मेथड में हम साइक्लोहेक्सीन से एडिपिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, सोडियम टंगस्टेट एंड अ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट विच इज एलिकट 336। ये एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है जिसकी प्रेजेंस में एडिपिक एसिड सिंथेसाइज किया जाता है साइक्लोहेक्सीन से। देखिए रिएक्शन कुछ इस तरीके की है। देखिए जब कभी भी साइक्लोहेक्सीन, आप देख सकते हैं ये साइक्लिक कंपाउंड है, डबल बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है। साइक्लोहेक्सीन की रिएक्शन कराई जाएगी सोडियम टंगस्टेट, वाटर और KHSO4 और एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस, ये जो कि है अलिकट 336। तो ये रिंग ओपनर का काम करता है, रिडक्शन भी होता है, ऑक्सीडेशन भी होता है और ये एडिपिक एसिड यहाँ पर सिंथेसाइज हो जाता है। ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है। इसको कंपेयर करते हैं अपने कन्वेंशनल मेथड से। देखिए यहाँ मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है, ये आपका कन्वेंशनल मेथड था जिसमें आपने बेंजीन को सबसे पहले क्या किया था, इसका रिडक्शन किया था जिससे कि ये साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट हुआ था। फिर कोबाल्ट कैटेलिस्ट की प्रेजेंस में ऑक्सीजन के साथ इसकी रिएक्शन कराई थी तो साइक्लोहेक्सेनोन में कन्वर्ट हुआ था। फिर HNO3 से इसकी रिएक्शन कराई तो ये एडिपिक एसिड में कन्वर्ट हुआ। वहीं आपने ग्रीन रूट में देखा जब आपने साइक्लोहेक्सीन को रिएक्शन कराई सोडियम टंगस्टेट, वाटर और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में, तो एक ही स्टेप में आपको एडिपिक एसिड मिल गया। तो यहाँ पर आपको कंपैरिजन दिखाई दे रहा है सिंथेसिस ऑफ एडिपिक एसिड बाय कन्वेंशनल रूट एंड बाय ग्रीन रूट। तो आप देख सकते हैं ग्रीन रूट से आपने एक ही स्टेप में अपना प्रोडक्ट सिंथेसाइज कर लिया है, जिससे कि बाई प्रोडक्ट्स नहीं बन रहे हैं, वेस्ट नहीं जनरेट हो रहा है और एक ही स्टेप में रिएक्शन हो रही है जिससे कि एटम इकोनॉमी भी अफेक्ट होगी। तो यहाँ हमने कंपैरिजन देखा अपने ग्रीन रूट 1 का कन्वेंशनल मेथड से। इस सेकेंड रूट में हम एडिपिक एसिड का सिंथेसिस करेंगे। ये 3 स्टेप में होता है। इस सेकेंड रूट में हम एडिपिक एसिड को सिंथेसाइज करने के लिए ग्लूकोज को एज अ स्टार्टिंग मटेरियल यूज करते हैं। तो जो ये ग्रीन केमिस्ट्री की अप्रोच है उसमें हम ग्लूकोज को एज अ स्टार्टिंग मटेरियल यूज करेंगे। ये एक एंजाइम कैटेलाइज्ड एडिपिक एसिड सिंथेसाइज करेंगे। इसमें हम इसके जो 3 स्टेप हैं उसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, रिडक्शन ऑफ ग्लूकोज करते हैं इसके रिकिया कोलाई यानी कि जिसको हम ई कोलाई भी बोल सकते हैं, इस बैक्टीरिया की प्रेजेंस में। तो ये पूरे तरीके से एंजाइम कैटेलाइज्ड रिएक्शन होती है। वहीं सेकेंड स्टेप में, जो हमारा फर्स्ट स्टेप में जब हम रिडक्शन करते हैं ग्लूकोज का, तो हमें एज ए प्रोडक्ट मिलता है 3-हाइड्रोक्सीशिकीमेट। इस 3-हाइड्रोक्सीशिकीमेट जो कि हमें फर्स्ट स्टेप में मिला है, इसका रिडक्शन करते हैं हम सेकेंड स्टेप में, जिससे कि हमें कंपाउंड मिलता है सिस म्यूकोनिक एसिड। वहीं थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, ये जो सिस म्यूकोनिक एसिड है इसका रिडक्शन करते हैं और उसके रिडक्शन से हमें मिलता है एडिपिक एसिड। तो यहाँ टोटल 3 स्टेप आपको दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले हम ग्लूकोज का रिडक्शन करेंगे, जो प्रोडक्ट आएगा हमारा 3-हाइड्रोक्सीशिकीमेट, फिर हम उसका रिडक्शन करेंगे जिससे कि हमें प्रोडक्ट मिलेगा सिस म्यूकोनिक एसिड, और थर्ड स्टेप में हम सिस म्यूकोनिक एसिड का रिडक्शन से एडिपिक एसिड बना लेंगे। देखिए इसको रिएक्शन के थ्रू भी समझ लेते हैं। यहाँ पर मैंने आपको ग्लूकोज की रिएक्शन दिखाई हुई है ई कोलाई से। ये ग्लूकोज है, देख सकते हैं आप, ये स्ट्रक्चरल रिंग है एक जिसमें ये ऑक्सीजन है, OH ग्रुप जुड़े हुए हैं यहाँ पर 4 कंटिन्यूएशन में। ये ई कोलाई की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है जिससे कि हमारा 3-हाइड्रोक्सीशिकीमेट एक कंपाउंड बनता है। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। सेकेंड स्टेप में ये 3-हाइड्रोक्सीशिकीमेट अगेन ई कोलाई से रिएक्शन करता है। ई कोलाई की प्रेजेंस में इसका रिडक्शन होता है जिससे कि ये रिंग ओपन हो जाती है यहाँ से और सिस म्यूकोनिक एसिड बनता है। देख रहे हैं आप, यहाँ से रिंग ओपन हो गई और ये सिस म्यूकोनिक एसिड बना।
वहीं थर्ड स्टेप में इसका रिडक्शन होगा, ये जो डबल बॉन्ड है यहाँ पर रिडक्शन होगा और ये CH2 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 में कन्वर्ट हो गए और दोनों COOH ग्रुप हैं। ये जो रिडक्शन हुआ हम प्लेटिनम की प्रेजेंस में करा सकते हैं हाइड्रोजन का एडिशन। तो ये कुछ एक ग्रीन सिंथेसिस का सेकेंड रूट था जहां पर हमने एडिपिक एसिड का सिंथेसिस समझा। देख लेते हैं आज हमने क्या देखा है। आज हमने एडिपिक एसिड को सबसे पहले ये समझा कि एडिपिक एसिड क्या होता है और इसके क्या यूजेस हैं, इसके कुछ यूजेस हमने देखे। वहीं हमने देखा कि हमारे कुछ मेथड हैं कि हम एडिपिक एसिड को कैसे सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने एडिपिक एसिड के सिंथेसिस का कन्वेंशनल रूट देखा और एक ग्रीन रूट भी देखा, वहां इसका ये कंपैरिजन देखा। एक और ग्रीन रूट हमने यहाँ डिस्कस किया जिससे हम एडिपिक एसिड को सिंथेसाइज कर सकते हैं ग्लूकोज से। तो यहाँ पर हमने सिंथेसिस ऑफ एडिपिक एसिड को समझा है। आई होप आपको सिंथेसिस ऑफ एडिपिक एसिड समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।